सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय, सत साहेब। त्रिवनमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नारी सुर नर मुनि जन साधवा संतों सरस्वती नारी सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मत हुए तिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल बंधन निर्लेपम निज नील गुण अगर अनुपे सोनम सोम श्रुति समागम सकल समान अम्बे परवाह था वार पार निमत तंद्रित सुमर सिद्ध होई गणनायक गंता ना करो मुझे कोई वारस करवाना आद्य गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता रिद्धि सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी कन मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय गावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर माने 33 कोटि अधारा ग्राम सहस 88 उतर गौ जल पारा कट है युग की फांसी 33 कोटि अधारा ग्राम सहस 88 उतर गौ जल पारा कट है युग की फांसी सारे पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सत्संग में बताया कि श्लोक में बुरे काम स्वतः होते हैं और एक अच्छा काम करने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ेगा। तो लाइव गेम में अवतार की व्यथा ये होती है कि बड़े संघर्ष से मिशन चल रहा होता है, बहुत दबाव होता है, महाकाल जी का पूरा प्रेशर होता है, ये मिशन सक्सेसफुल ना हो। वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे होते हैं वो, पर परमात्मा दया कर कर करके चला रहे होते हैं बस। तो बहुत संघर्ष है, बहुत सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है यहाँ पे, परमात्मा रक्षा कर रहे होते हैं। यानी जो संगत या दासी सत्य उस सत्य से परिचित हैं, आने वाले समय में जब परिचित कराया जाएगा तब समझ में आएगा। बस समाज को अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी सबके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में जो होता था या जो कथाएं हैं, जीव कलयुग में उतना मान नहीं पाता उन कथाओं को। जो धार्मिक है वो तो मानते हैं, वो तो समझ सकते हैं जो दास कह रहा है कि कैसे एक अच्छा कार्य करने के लिए कितनी
दबाव रहता है जीव पे, और परमात्मा की विशेष दया से ही अच्छे कार्य हो पाते हैं। सिद्धियां पहले भी प्रयोग होती थी पहले के युगों में, वर्तमान में भी होती हैं, पर वर्तमान में जीव परिचित ही नहीं था, है ना। बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत गिरावट है, और सारे विश्व के हालात आप देख रहे हैं, गृह युद्ध, विश्व युद्ध, असंतोष, चौधर का रोला, मैं चौधरी। अभी जो आने वाला सबसे बड़ा खतरा है वो है आखिरत, यानी भूत प्रवेश होंगे, जिसके लिए जो पृथ्वी पे नेक आत्माएं हैं उन्हें बचाने के लिए ये परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान समझ कर करके। तो जो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गुप्त वेद पृथ्वी पे है, वो उजागर करा जा रहा है। पवित्र सदग्रंथों में ही छुपा हुआ था, पर निर्धारित वक्त पे निमित्त बनना होता उजागर करने के लिए। जो भविष्यवाणियां हैं, चाहे नॉस्ट्रोडामस एवं अन्य भविष्यवक्ताओं की, जय गुरुदेव या फ्लोरेंस की, या कीरो, या बहुत सारे हैं, प्रोफेसर हरार, बहुत सारे, सबने ही कहीं ना कहीं जो देखा वो दो के बारे में देखा है, यानी साहब के बारे में भी, क्योंकि परमात्मा भी आते हैं पवित्र गीता जी अनुसार 15 अध्याय 15 श्लोक 17, नौकर भी आता है पवित्र गीता जी अध्याय 4:34 एवं अन्य बहुत सारे श्लोक हैं। 15:1 कि भैया जब उल्टा वृक्ष है, यहाँ पे सारी उल्टी रीति, यानी कि कोई उसमें संदेह नहीं है, जो धार्मिक है उन्हें संदेह नहीं है, जो ये एक लोकवेद में कहावत है, नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह, जो ये नास्तिक है ना, ये नास्तिकवाद या ये जो कम्युनिस्ट कहें, ये भगवान नहीं है या ये नहीं है, ये इनकी है दिक्कत, इनकी है। तो पुण्यात्माओं, जो बड़ी मुसीबत आने वाली है वो है आखिरत, भूत प्रवेश करेंगे। आखिरत के बारे में मालूम तो है इस्लाम में, पर वो समझ नहीं पाए सबसे आखिरत है क्या, कैसे होगी। एक अमेरिका में भी एक उनकी भी भविष्यवाणियां हैं, वो भी दास के बारे में, साहब के बारे में और सकारात्मक शक्तियों का। देव देवता जो होते हैं वो निमित्त बन रहे होते हैं सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए, और जो असुर होते हैं वो विनाश की तरफ लेके जा रहे होते हैं, पवित्र गीता जी से आपको दिखाया गया। तो पुण्यात्माओं, कल आपको सदगुरुदेव जी के मुख कमल से सुनवा दिया गया था कि अपने बारे में अवतारों को खुद ही बताना होता है, और कोई क्या पहचान पाएगा। रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, नानक जी आए, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, सबने अपने बारे में बताया, किसी दूसरे ने थोड़ी ना बताया, रिकग्नाइज करा। रामचंद्र जी आए तो रावण ने कौन सा रिकग्नाइज कर लिया भाई। कृष्ण जी आए, सबको मालूम था ऑलमोस्ट उस समय, जैसे पांडव पक्ष को तो क्लियर था, पर दुर्योधन ने तो एक समय अरेस्ट करने का उन्हें कृष्ण जी को वो कहा था कि अरेस्ट कर लो, अपने पहरेदारों को बोला था, ऑर्डर करा था उसने। तो यानी उसका ये नहीं था ना कि वो भगवान है, यानी उन्हें सबको डाउटफुल स्टेज में रहते हैं ना सब। कुछ मान पाते हैं, जिनमें भक्ति होती है वो मान पाते हैं अवतारों को, जिनमें भक्ति नहीं होती है वो मान नहीं सकते हैं। वो हमेशा डाउट ही रहेगा उन्हें हर चीज का, और जब तक डाउट है तब तक पूर्ण लाभ तो मिल नहीं सकता। इसकी लाइट भी तरीके भी देखें, ऑडियो सुना क्लियर है तो देखें, ऐसा होना चाहिए, हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, एक बार फिर देख लें, सदगुरुदेव जी ने अपने बारे में बताया, फिर और कुछ ग्रंथों से सबूत दिखवा देते हैं आपको, कि जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि धरती पे साहब कबीर यानी सतपुरुष जी
स्वयं है, उपग्ने, उप परमात्मा। ये आपको पवित्र वेदों से दिखा दिया गया था। परमात्मा भी आते जाते रहते हैं, चौथे लोक से भी, यानी अब सतपुरुष जी आए ही हैं, जो पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 17 अनुसार कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। और गीता ज्ञानदाता किसी तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत कर रहे हैं। फिर उसकी पहचान भी बता दी कि कैसे उसे पहचाना जाएगा और क्या लक्षण होते हैं। ये पूरी गीता जी इसी से, यानी इसी के इर्द गिर्द है। तत्वदर्शी संत, गुप्त ज्ञान, भविष्यवाणियों को कोई समझ नहीं पाएगा। तो पवित्र गीता जी अनुसार ही जब चलिए साबित करते हैं पुण्यात्माओं, लाएं दोबारा से रिपीट कर। एक मिनट पहले वीडियो का ही शुरू कर देते हैं। इतनी निश्चित कहाँ चला गया? पुण्यात्माओं, एक शक्ति निरंतर विघ्न पैदा कर रही होती है कि यहाँ पे सत्संग ना हो, निर्विघ्न सत्संग ना हो। और परमात्मा दया कर रहे होते हैं जिससे हो रहा होता है। पहले देखिए, ये सारा सतग्रंथ साहिब यानी बंदीश्वर गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में लिपित है ये वाणियाँ। उनकी ऑडियो सुन लीजिए पहले सदगुरुदेव जी के मुकम्मल से, फिर परमात्मा ने मनवाते हैं ग्रंथों से जुड़े हुए। ये वो सबूत हैं कि यानी कि जो केशव जी थे वो खुद साहिब कबीर थे, क्योंकि आपको ये तो बता दिया गया है कि सर्वेश्वर जी क्यों, कल बता दिया गया था कि सर्वेश्वर जी क्यों साहब कबीर बन करके आते हैं, क्योंकि सतगुरु का भूमिका है ज्ञान से परिचित कराने की। परमात्मा तो वर्णीय आत्माओं को मिलने आते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं, उन्हें सत्य से परिचित कराते हैं और फिर अपने, और कई बार आते जाते रहते हैं लगातार। हर युग में एक बार आते हैं, पूरी भूमिका करते हैं और बाकी कभी भी आते जाते रहते हैं। और ऐसे ही एक बार सतपुरुष जी भी आते हैं और हर, यानी अभी जैसे ये कलयुग का प्राइम टाइम होता है तो पूरी भूमिका निभाने के लिए, और तत्वदर्शी संत भी चारों युगों में ही आता है। और परमात्मा कई बार आते जाते रहते हैं, यानी कि कभी भी, क्योंकि वो तो पालन करता है ही, तो इस वजह से कभी भी आते जाते रहते हैं। तो सर्वेश्वर जी आए, अपना नाम साहब कबीर घर आए, और साहब कबीर आए केशव जी के नाम से। तो केशव जी ही कबीर हैं, ये साबित करा जा रहा है। केशव बंजारा भया बालक बड़ी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। खुद कबीर केशव अवतार, ठीक है जी। ये सारा
अविगत केशो नाम कबीर ताते टूटे जमजंजीर। मन इच्छा पूर्ण करे खुद कबीर के सो अवतार। मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशो अवतार। सतपुरुष कबीर केसुआ हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। ठीक है जी, इससे ये साबित सतपुरुष कबीर केशवा हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। तो इससे हो गया साबित कि सतपुरुष जी कबीर साहब केशव बंजारा बन करके आए थे। अच्छा ज्ञान करे, ज्ञान का उन्हें क्या कहेगा भी ना पता। ज्ञान का ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आपका कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो। और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का बाल बैठा के सुनो बड़ी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा। हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था। ये जहाँ भी इतना सुख देगा तो वहाँ तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बदो मेरे की तरफ फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, सामने का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला वहाँ तो कबीर रूप में बैठे हैं, एक गरीब व्यक्ति के रूप में। और सतलोक में गए, वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बड़ा बड़ा सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छुपा दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा, सोने की एक दोहर देगा, कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अन्न का नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धरका आगे थे, व्यापारी का रूप बना के गरीब दास केशव के अन्न का नहीं सुमार। तो ये सारा सदगुरुदेव जी के मुक्कमल से कि यानी कि केशव जी ही साहब कबीर हैं। ये दोबारा एक बार देख लीजिए। पल के बाद कोई नहीं दिखा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि परवरदिगार वो बंजारे और बैल कहाँ गए। कबीर साहब ने कहा जहाँ से आए थे वहां गए। ये तो सतलोक से आए थे और ये दास स्वयं ही आया था लेकर के वहां से। इतने में वो केशव जो है कबीर साहब के शरीर में समा गया। देखते ही देखते अकेले कबीर साहब रह गए, केशव नहीं रहा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ठीक है पुण्यात्माओं, अब ये जो तूफान आ रहे होते हैं पुण्यात्माओं, ये जो विघ्न पैदा करे जा रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि सत्संग निर्विघ्न ना हो सके। दास पे भी निरंतर सिद्धियाँ छोड़ी जा रही होती हैं कि दास सत्संग ना कर सके, सब्जेक्ट को अपने पॉइंट्स को क्लियर ना कर सके, लगातार की इंटरप्शन है तो परमात्मा दया कर रहे होते हैं। तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि यानी कि कितने सत्संग सत्य उजागर करने के लिए कितना संघर्ष है। अब पढ़ाया जाता है
वैसे नित्य नियम में बच्चे डेली पढ़ते हैं, सदगुरु साहिब से ही है कि शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार, ये अध्याय निकाल दो, ये नित्य नियम का ये शब्द स्वरूपी। तो भक्त समाज का पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये सारी वाणियाँ जो आपको सुनाई ये सदगुरु साहिब से ही हैं, जो अभी सदगुरुदेव जी ने संकीर्त करी कि केशव जी यानी खुद कबीर केशव अवतार। और भगत लोग सोचते हैं, यानी सदगुरुदेव जी के बारे में ये हुआ कि माँ हैं, बाप हैं और इंटरव्यू भी पढ़े हुए हैं, तो क्या बोलूँ, परमात्मा है वो। यहाँ जो माया के गोविंद होते हैं, मतलब उनके शरीर माया ने बनाए हैं। और ग्रंथों में भेद होता है कि कैसे साहब आते हैं और प्रवेश करने का अर्थ क्या है। साहब आते हैं शब्द स्वरूपी। ये शब्द स्वरूप का मतलब होता है कि आकर के शब्द स्वरूपी उनकी देह होती है। ये उनकी देह दुर्गा जी नहीं बनाती है कि सब इस मिशन को कितना खत्म करना चाहिए, पर क्या कोई खत्म कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि परमात्मा का चलाया हुआ है, नहीं हो सकता है। उतरे पाया हम दीदार, इसका अर्थ है यानी कि वो माता पिता के संयोग वाली देह। वो बात अलग है कि महाकाल जी के अंश ये सत्रोकाश्रम मैनेजमेंट ये कुछ भी कहे, कुछ भी प्रचारित करे, ये तो धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री का ही पार्ट है ना। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्कैम है पुण्यात्माओं। ये जो वर्तमान में धर्म धंधा बना हुआ है और ये जो एआई के माध्यम से इतनी बड़ी संगत का जो करें, आने वाले समय में जैसे रावण कंस के बारे में कहे जाते थे कि इनके बारे में भी कथाएं बनेंगी। जो वर्तमान मैनेजमेंट है और ये कैसे सरकारों के साथ मिलकर कैसे लोकतंत्र के नाम पे ये जो ड्रामा है, तो इसी वजह से तो ये ड्रामा खत्म होगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जिए। अति जो है वो हमेशा यानी कि अति का अंत होता है, तो अंत का समय चल रहा है। पुण्यात्माओं निरंतर एक क्रिया से हट करके और सारी क्रियाओं में यहाँ पे संघर्ष होता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ यहाँ के कार्य को बिगाड़ने का निरंतर प्रयास कर रही होती हैं। तो इस वजह से हमारे कार्य तो होते हैं, उसकी स्पीड स्लो होती है और बहुत संघर्ष हो रहे होते हैं। जो पवित्र गीता जी के 12वें अध्याय से आपको दिखलाया गया था कि ये भक्ति यानी बड़े क्लेशपूर्वक सफल होती है। क्लेशपूर्वक यानी मानसिक, इसमें टेंशन यानी कि जैसे सब मानसिक संघर्ष होता है, मेंटल टफनेस चाहिए। बाकी तो परमात्मा पल पल साथ में होते, वैसे जो जिसे विश्वास होता उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको तब तक गीता जी के श्लोकों से दिखवाते हैं और बाकी तब तक सबूत नित्य नियम का बिना भक्ति आप निकाल लो, क्योंकि समय का अभाव होता है निरंतर एक क्रिया से दूसरी क्रिया। तो आप लोगों के लिए उतने अब धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में बड़े वेल प्रिपेयर्ड और वेल ऑर्गेनाइज सत्संग होंगे, जिसमें आप लोगों को भी ये बार बार ये कैमरा इधर लाना या वो लाना, क्योंकि कुछ चीज़ें व्यवस्था सुधारी जा रही है। परमात्मा दया कर रहे होते हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं सिस्टम को। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंद जी। शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार। तेईस हो गया था कल कि नहीं? 22 तक हो गया था। चलिए पुण्यात्माओं 23 से करवाते हैं। अध्याय 7 श्लोक 23।
परंतु अंतवत्तु फलम तेषाम तत् भवति अल्पमेधसाम देवान देव यज्ञ यान्ति मदभक्ता यान्ति माम अपि। परंतु जो अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और आज नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होगा। अपने आत्मा में ये अड़ंगा होता है कि वो तो उन्हें मिलेंगे, उनका फल नाशवान होता है, और मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे। ये अपना है, मद भक्ता लिखा है बस यहाँ पे संस्कृत में। अब व्याख्याकार कह रहे चाहे जैसे ही भजे, हमेशा एक निर्देशन है, यानी कि ये शास्त्रों का निर्देशन है। ये देखिए कि क्या विधि है भजने की, परमात्मा प्राप्ति की। तो ये अपने अड़ंगे होते हैं, अपनी गलत व्याख्याएं, जैसे 17:23 में है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधय समृत है ब्रह्मणा तीन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसा 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। उसके सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। अब यानी इसमें है इति निर्देश है, वे तो ये भी गलत व्याख्या करे हुए हैं। ओम तत्सत इति निर्देश है यानी ये फाइनल कंक्लूजन, फाइनल डायरेक्शन। निर्देश का मतलब आदेश प्लस डायरेक्शन, आदेश प्लस निर्देश। निर्देश में आदेश होता है, निर्देश प्लस आदेश, डायरेक्शन प्लस आदेश भगवान का। कि ये है 3 विधि से इसका स्मरण करना है, 3 विधि है। तो ये ऐसे है कि निर्देश, ऐसा थोड़ी ना कि चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होंगे। ऐसे क्या है, यहां पे तो वैसे ही मन विघ्न करता है, भक्ति करने नहीं देता है। तो ये जो जिनसे कुछ नहीं हो रहा होता है, तो ये उसका है कि चाहे जैसे ही भजे। ऐसे भगवान प्राप्ति हो रही होती तो ऐसे ही, यानी राजा लोग बेवकूफ थे जो घर छोड़ कर करके चले गए। नियम है हर चीज का। तो पुण्यात्मा हमारे सतगुरुदेव जी ने जो दया करी है पृथ्वी पे, जो सही अनुवाद करे हैं, उन्हें देखें। ये तो तभी तो भक्त समाज कभी समझ नहीं पाया गीता जी को, और 4 चीज गीता जी का सार निकाल करके रख दिया गया कि बस तू क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, बस इतना कर दे। जो पहले के नकली गुरु थे उन्हें दे के चला जा, गुरु जी माया में लिप्त रहें और भक्त समाज को वैराग्य का संदेशा देते हैं। तो ये विडंबना थी इतने समय तक पृथ्वी पे। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मतावलंबी भी मुझको प्राप्त होता है। और मतावलंबी यानी मेरे मत अनुसार चलने वाला भी मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें गीता ज्ञानदाता महाकाल जी ने भी डायरेक्शन दी है। अब जहां पे वो डायरेक्शन देते हैं वो ब्रह्म के बारे में पूजा करने, क्योंकि वो तो शापित हैं। तो प्रधानमंत्री कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री की पावर प्रधानमंत्री के अंडर में होती है, तो प्रधानमंत्री कह सकता है। तो जब वो अधिभूत हैं तो कह सकते हैं कि मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो शापित हैं। और लोग जब ये चलते हैं शास्त्र विधि एक तय नियम के अनुसार चलते हैं, तभी ये सृष्टि चल रही है। तो पुण्यात्माओं, ये है सही अनुवाद। अब भावार्थ में सदगुरुदेव जी ने जो दया करी है, ये देखें। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 का भावार्थ है कि जो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा गया कि 3 गुण, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, 4 जो तीनों देवताओं की साधना करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण करते हुए मनुष्यों में नीचे दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म की पूजा नहीं करते। इसी का संबंध 7:20 से 23 में कहा गया कि जिनका ज्ञान उपरोक्त 3 देवताओं द्वारा हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाववश उन्हीं देवताओं की ही पूजा मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से करते हैं। अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे से अन्य देवता की पूजा करते हैं। जो भक्त जिस देवता की पूजा करता है उसकी श्रद्धा मैं उसी के प्रति दृढ़ करता हूँ। उस देवता के पुजारी को भी मेरे द्वारा उस देवता को दी हुई शक्ति से ही प्राप्त होता है, परंतु उन मंदबुद्धि वालों का अर्थात मूर्खों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ है कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा या अन्य किसी देव की पूजा करता है, उन देवताओं की पूजा का फल नाशवान है, अर्थात वह पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्माओं, शास्त्रों अनुसार पूजा भी
ओम से स्टार्ट होती है, यानी ब्रह्म जी से स्टार्ट होती है। यहां पे भी आप देखें अध्याय 8 श्लोक 13, यहां भी डायरेक्शन है। यह ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण देहम त्यजन प्रयाति से परमाम गतिम याति। ठीक है। अब जो पुरुष ओम इसे अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष अब परम गति को प्राप्त होता है। परम गति गलत है, परमाम गतिम यानी उनसे प्राप्त होने वाली श्रेष्ठ गति, ब्रह्म से प्राप्त होने वाली परम गति। ऐसे कैसे हो जाएगी? गतियां तो बहुत सारी इसी गीता जी में ही बताई गई हैं। यानी जो उस स्तर की गति है, श्रेष्ठ गति, यानी देवताओं की भी है, स्वर्ग भी जाता है, यहाँ पे देवताओं की भी उपासना करके जीव स्वर्ग प्राप्त कर लेता, कुछ नियम है ऐसे, पर वो तो बहुत थोड़े से समय का स्वर्ग होता है। और इसमें ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, उसका लंबे समय का ये गति है। तो इसी वजह से वो लोग पहले ही नाश हो जाते हैं, और ब्रह्मलोक जरा देर में विनाश में आता है। तो ये है परमाम गति में। तो यहां पे भी निर्देशन है पुण्यात्माओं कि ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म का, यानी ओम ये डायरेक्शन है यहाँ पे ओम इति एक अक्षरम, यहाँ पे भी इति फाइनल, मुझ ओम ब्रह्म का मेरा मंत्र ओम है, इति एक अक्षरम, एक इति एक अक्षरम। वो जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय या जितने भी हैं, ये आगे जो लगा दिया गया है इनके, ओम ही मंत्र है, एक इति एक जपने का, जो यानी ब्रह्म की ब्रह्मलोक तक पहुंचने का। तो पुण्यात्माओं, अब जैसे ही भजे, यानी ये वाली व्याख्याएं या ये सब मनमाने वो हैं, गलत व्याख्याएं हैं। 24 अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनयन्ते माम अबुद्ध्य परम भावम अजानते मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते मन इंद्रिय से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब ये कितना स्पष्ट है पुण्यात्माओं। अब लोग कहते हैं, यानी समझ नहीं पाए तो कहते हैं कि गीता जी कृष्ण जी ने बोली। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ से क्लियर स्पष्ट है कि महाकाल जी ने बोली। अब व्यक्तिम हाँ, बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को ना जानते हुए, अव्यक्तम का मतलब तो होता है छुपे हुए अर्थात परोक्ष मुझ काल, यहां पे आएगा महाकाल, मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं महाकाल हूं, उनमें प्रवेश होकर के आया हूं। और 7:25 में अब क्लियर करेंगे। नहीं, ये कैसे बंद हो गई, ये पूछ रहा था। आगे आएगा। हाँ तो वो लागू ना, शब्द शुरू। हाँ बोला। ये कैसे बंद हो गया पर? चार्ज नहीं था। तो पुण्यात्माओं, हाँ 7:25 में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कि मैं कृष्ण नहीं हूं। कितना स्पष्ट है ये कि यानी मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं, यानी ये सिर्फ मुझे कृष्ण जी मान रहे हैं कि मैं, यानी कि मैं जो, क्योंकि ये जो देवता होते हैं पुण्यात्मा, ये तो माता पिता के संयोग से ही पैदा होते हैं पुण्यात्माओं। ये गर्भ में आते हैं और ऐसे आते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं। अब 7:25 में देखो कितना स्पष्ट है।
न अहम प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़े अयम न अभिजानाति लोके माम अजम अव्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझसे जन्मने मरने वाला समझता है। अब यहाँ पे परमेश्वर वर्ग गलत है, ये गलत व्याख्या है, सारी टोटल गलत है। अब ये सुनिए साहिब क्या दया कर रहे हैं। 7:25 मैं योग माया में छुपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूं, इसलिए मुझ जन्म ना लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझ अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। वह दुर्गा का पति है, इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि मैं कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। मैं योग माया से छुपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूं, इसलिए मुझे जन्म ना लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह ज्ञानी जन्म समुदाय संसार नहीं जानता, मुझे अवतार रूप में आया समझता है। क्योंकि अब पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पे कहा गया ना, आपको सत्संग भी सुनाए गए थे 2 बार पहले कि वहां पे कि काल भगवान 21वें ब्रह्मांड से महाकाल जी आके और कृष्ण जी में प्रवेश कर गए। ठीक है, ऐसे इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी कि वो आते हैं, प्रवेश करके सब में प्रवेश करके काम कराते हैं। आपको 11वें अध्याय से दिखा दिया जाता है। अब ये देखिए 11:32 में, अध्याय 11 श्लोक 32, काले अस्मि लोकशयकृत प्रवद्य लोकान समाहर्तुम इह प्रवत्तय ऋते ये अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। लोकों का अब इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, अब आया हूं। इन लोगों को नष्ट करने के लिए अब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं, अब प्रवेश करा हूं। प्रवेश करे थे वो उसमें। तो ऐसे है कि ये मुझ अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं। अव्यक्त यानी कि मैं छुपा हुआ रहता हूं, मैं अभी भी 21वें ब्रह्मांड में छुपा रहता हूं और वहां से आया हूं और कृष्ण जी में प्रवेश करा हूं। तो ये कहते हैं मम अनुत्तमम अव्ययम परम भावम अबुद्ध्य, यानी ये अजानते अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये मुझे व्यक्ति भाव में आया हुआ, यानी ये सामने मुझे कृष्ण जी मान रहे हैं सब। मैं अव्यक्त हूं, 21वें ब्रह्मांड में रहता हूं और अब आया हूं। अब जैसे यहां पे कह रहे हैं ना, प्रवृत्त हुआ हूं सबका, क्योंकि इन लोगों को नष्ट करूंगा। वो नकारात्मक शक्ति हैं, वो नाश डेथ एनर्जी हैं, वो किसी का नुकसान करने, तकलीफ देने वो तब आते हैं, किसी को भ्रमित करने। तो पुण्यात्माओं ऐसे है ये, अपनी योग माया से छुपा हुआ रहता हूं। जबकि आपको यह साबित कर दिया गया, दिखाया गया कि दुर्गा जी तो लेकर के गई थी ब्रह्मलोक में। इससे भी स्पष्ट है कि महाकाल जी ही बोल रहे हैं 24 से 25 से, क्योंकि आपको पुराणों से दिखाया गया कि क्या कहते हैं कि दुर्गा जी लेकर के गई और वहां पे महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव बैठे हुए थे।
तो वो कहाँ अव्यक्त हैं? वो तो व्यक्त रूप में सामने बैठे हुए हैं। तो यह मुझ अव्यक्त जो कहा गया वो 21वें ब्रह्मांड से जो महाकाल जी रहते हैं उनके लिए कहा गया है। बार बार वही फिर आपको पुराण दिखाऊं और फिर वो दिखाऊं। अभी दो उससे पहले ही आपको दिखाया गया था पुण्यात्माओं। बाकी फिर भी लेते आना, जरा पुराण दिखवा देंगे तो लोगों को वो हो जाएगा। तब तक आप दूसरी चीज देख लें आए आप, ठीक है? पुराण लेते आओ, तब तक देवी भागवत दिखाएं। ये देखिए पुण्यात्माओं, श्री ग्रंथ साहिब प्रथम भाग चुड़ानी धाम, ये देखिए, ठीक है जी, गुरु चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है जी, छोड़ानी धाम। अब पृष्ठ संख्या 158। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं डिंगे मथा में दिए। वाणी संख्या 145, पृष्ठ संख्या 158। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, यानी कैसे वो शब्द स्वरूपी उतरे, वो आते हैं तीनों लोकों में प्रवेश करके आ रहे हैं, यानी चौथे लोक से आ रहे हैं, तीनों लोक में आए, शब्द स्वरूपी उतरे, उनकी शब्द स्वरूपी देह होती है। फिर यहां पे आकर के ऊपर का खोल लगाते हैं वो, यानी कि जिससे लोगों को तेजों में शरीर को अपना तेजपुंज हल्का करते हैं, ठीक है पुण्यात्माओं। और लोग यहां समझ रहे हैं कि वो माँ बाप से कोई वो देवी देवता थोड़े ना, वो तो ऊपर की शक्ति। यहां ब्रह्म और दुर्गा जी उनके बच्चे क्या, वो तो नीचे उत्पन्न हुए हैं, परमक्षर पुरुष जी उनके लिए निमित्त बने हैं वहां पे। तो वो कहां से शरीर दे देंगे पुण्यात्माओं? ये विवेक की बातें होती हैं। तो जो नजर आ रहा होता है वैसा नहीं होता है सत्य। और ग्रंथों में उदाहरण है कि क्या कहते हैं, गोरखनाथ जी गोबर में हुए, गोरखनाथ जी तो गोबर में हुए, और कुश जी, लव कुश का जो उदाहरण है वो एक कुशा यानी एक झाड़ी को लेकर करके वाल्मीकि जी ने अपनी शब्द शक्ति से बना दिया था। तो पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक विज्ञान के सामने ये जो वर्तमान का विज्ञान है ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी यूनिट है। तो ये आपको साबित हो गया, देवी भागवत पुराण लेते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हो गया जी कि महाकाल जी ने बोली। अब 7:25, 7:26 आ जाए, देवी भागवत लेते हैं ना। वेद अहम समितितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई नहीं, कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ये ठीक व्याख्या है। श्रद्धा भक्ति जिसमें नहीं होगी वो भगवान को या भगवान के उनको नहीं जान सकता। वो बात अलग है कि यहाँ पे गीता ज्ञान दाता खुद कौन है, पर फिर भी यानी कि सिस्टम को नहीं समझ सकता है जिसमें श्रद्धा भक्ति ना हो, ये बात सत्य है। 7:26 हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। ठीक है जी, इसमें जैसा वो अनुवाद है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पुण्यात्माओं जैसे बच्चा जो है वो अपने पिताजी के जन्म के बारे में और दादा के जन्म के बारे में नहीं जान सकता है। हाँ, दादाजी जरूर जानते हैं बेटे के जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्या परिस्थिति थी। पोते के बारे में जान सकते हैं, पर पोता नहीं जान सकता, वो सुनना पड़ेगा उसे, वो करना पड़ेगा।
ठीक है जी। चलिए आपको तब तक वो दिखला देते हैं कि ब्रह्मलोक में लेकर करके वो तो व्यक्त हैं, व्यक्त वहां पे बैठे हुए हैं। ये श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए पुनः तो आपको सीधे वहीं पे लेके चलते हैं। यहाँ भगवती जी हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा हूँ। उन देवी जी ने देवताओं की निर्भोग इच्छा और विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ, ठीक है। अब क्षण भर बाद एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा क्षण बाद एक दूसरे सुंदर प्रदेश में, वहाँ हमने नंदनवन था, पारिजात और ये सब सारा सराय महाभाग इंद्र थे। वहाँ पोस्वर्ग को दृश्य देख करके हम लोग की सबकी आशा की सीमा थी, उलिभाती सजाया हुआ था। इतने में हमारा विमान तेजी से चलकर एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगरी के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां पे एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देख करके भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे ब्रह्मा जी दिख गए, ठीक है जी। फिर आगे चतुरानंद अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। सृष्टि का दृष्टा कौन है? भगवान कौन है? हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर खा रहा है। फिर इतने में विमान तीव्रगामी या विमान वहां से उड़कर आगे चला, कैलाश के सुरम्य शिखर में जा पहुंचा। और ये सब सारा वहां से फिर बागंबर पहने थे गर्म, और ये सब सारे भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उन दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय मूषावर्ती नंदी गण रक्षते से शंकर के पीछे ध्वनि करते चला। उस समय शंकर उनके गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। थोड़ी देर बाद विमान उस शिखर पे पहुंचा और वहां से चलकर बैकुंठ धाम पहुंच गया। वहां भक्तमती यानी वहां महाब्रह्मा महाशिव का देख लिए। और फिर ये देखिए बैकुंठ धाम भी पहुंच गया। वहां पे लक्ष्मी का भवन था और कमलोचन श्री हरि विराजमान थे। यानी महाब्रह्मा, ये देखिए छवि में देखिए, ये महाब्रह्मा महा वो और वो सब, ठीक है जी। तो ऐसे पुण्यात्माओं वहां पे तो व्यक्त रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही दर्शन करे हुए हैं। तो यह मुझ अव्यक्तम व्यक्ति माननम अपनते, यानी ये मुझे व्यक्त भाव में आया हुआ ये मान रहे हैं। मैं तो अदृश्य रहता हूं सबके उसमें। भैया अगला श्लोक है, कहां पे जा रहे हो? आ जाओ। पुण्यात्माओं ये ईश्वर से शॉर्ट में दिखाया गया कि आपको हो जाए कि भाई कि हाँ जी हाँ ब्रह्मा और वो है। वो 7 का 24-25 बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था कि महाकाल जी प्रवेश करके कर रहे हैं। ब्रह्म जी का कोई लेना देना नहीं है गीता ज्ञान में। वो तो कुछ लोग जो बोले हैं महाकाल जी ही बोले हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म, क्योंकि पूजा उनकी होती है और वो ही सुप्रीम शक्ति है और शास्त्र अनुसार भक्ति ओम से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। चलें 7:27, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट 3 श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह
से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष, पुण्यात्मा, ये आप बात समझे कितनी गूढ़ बातें होती हैं श्लोकों में। इच्छा, जैसे सूक्ष्म वेद की वाणी है, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। यहां पे जीव को इच्छाएं फंसाती हैं। इच्छा और द्वेष, दूसरे से जो जलन है, ये इच्छा और द्वेष रूपी जो द्वंद्व रूप है, मोह है, जो ये संपूर्ण पाने को अत्यंत अज्ञानता में, यानी यहाँ पे ये जो अज्ञानी समुदाय बना हुआ है ना, जो अपना मेन उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूला हुआ, वो इच्छा और द्वेष उसमें मुख्य कारण है। मालिक की वाणी है, राज तजना आसान है, सहज तरिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये वही द्वेष, ईर्ष्या, दुर्लभ तजना, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है पुण्यात्माओं। ये कोड है, यानी कि ये शॉर्ट में बता दिया जाता है 7:28। ये शाम तू अनंत गतम पापम जनानाम पुण्यकरम नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु उन निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब भक्ति किसे कहा गया? निष्काम भाव, जो बिना इच्छा के भक्ति कर रहा हो उसे भक्त कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, यानी यहां पे श्रेष्ठ किसे कहा गया है? जो किसी कामना से भक्ति नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं। जो राखो तो ही नहूं, जो देव सो खाऊं, जाए विधि राखे राम ताहे विधि रही हो। भगवान जैसा करते हैं, अच्छा ही करते हैं, तो उन्हें भक्त, उन्हें श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले कहा गया है। पुण्यात्माओं, पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, ये कब स्थिति आती है? जब जीव पे पाप का बोझ कम होता है, तब वो इच्छा और द्वेष से ऊपर उठता है और निष्काम भाव से भक्ति कर रहा होता है। शास्त्रानुसार भक्ति, दृढ़ निश्चयी, एक एक शब्द पे ध्यान देने वाला है। दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चयी भक्त। तो पुण्यात्माओं, वो तो पल में तोला पल में माशा हो रहे होते हैं। ये जो सकाम भगत होते हैं, ये तो 2 मिनट में भगवान मान ले, 2 मिनट में भगवान से नाराज हो जाएं। आज उनकी इच्छाएं पूरी करते रहो, तब तक तो भगवान, और जहां उनका 100 इच्छा पूरी कर दी, 101 ना करे, वो तुरंत रूठ जाते, भगवान छोड़ देते, भक्ति छोड़ देते। कहा कि कोई भगवान नहीं है। 100 इच्छाएं पूरी हुई तब भगवान थे, 101वीं नहीं हुई तो भगवान नहीं होते हैं। दास ने बरवाला कांड में देखा, कहते अगर भगवान होता तो उड़ा के ना ले जाता आश्रम, और उससे पहले गुणगान करा करते थे। तो ऐसे होते पुण्यात्माओं, ये डामाडोल टाइप के। तो ये गीता जी सारा ये लक्षणों से पहचानने के लिए लिखा हुआ, कौन भगत है, कौन अभक्त है, कौन यहाँ पे फंसा हुआ है और यहीं का है 84 का ढोर है, और किसने मुक्त होके जाना, उसके क्या लक्षण होते हैं। अब 729 बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यह है पुण्यात्माओं श्लोक, जिसमें आगे आपको कुछ श्लोक दिखलाने पड़ेंगे। हालांकि 7वां अध्याय के बाद दास बोला था कि दूसरे से शुरू कर देंगे, पर 8वें के कुछ श्लोक नहीं दिखलाएं तो यहां पे एंड में आकर करके आपका कि क्या इसमें भेद है। अब जो मेरे संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म के आश्रित होकर जरा मरण से छूटने का यत्न करते हैं। कितना स्पष्ट है पुण्यात्माओं। जो मेरे संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण
कर्म को जानते हैं, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व यानी वो उस ब्रह्म को, यानी उनसे कोई और ब्रह्म है जो महाकाल जी के बारे में जान जाएगा कि वो क्या है, कैसे उन्हें श्राप मिला है, कैसे यहाँ पे जीवों को परेशान करा जा रहा है, कैसे त्रिगुण की माया है, क्या दुर्गा जी का रोल है। वो कह रहे हैं वो तो फिर वे पुरुष उस ब्रह्म पे आश्रित होकर के, यानी पूर्ण परमात्मा तत्ब्रह्म, अपने आत्मा, ये जो तत्ब्रह्म है ना, वो तत्ब्रह्म 8वें के अध्याय के 3रे श्लोक में पूछा गया कि वो है कौन, वो तत्ब्रह्म। ये देखिए, एक मिनट हल्का सा हिंट दिखवा देते हैं, बाकी तो एक्सप्लेन बाद में करवाएंगे आपको। हाँ, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म पूछा यहाँ पे 1-2 में है ये कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम क्या है, अधिदेव कौन है, अधियज्ञ किसे कहते हैं। ठीक है जी, अंत समय में किस प्रकार जानने आते हैं, यानी ये प्रश्न है 7:29 के बाद 7:30 में है ये सब सारे। तो फिर वो कहना परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये कितना बड़ा कोड है ये 7:29 कोड है कि उस ब्रह्म से, क्योंकि परम अक्षर ब्रह्म का अवतार है दास। जब तक वो उस तत्व ब्रह्म को नहीं जानेंगे, और उनकी शरण में जाने के 15:4 में बोल रहा है गीता ज्ञान दाता कि जब तक परम अक्षर ब्रह्म से परिचित नहीं होंगे तो ये अध्यात्म पूरा समझ में ही नहीं आ सकता। यहाँ पे क्योंकि सदगुरुदेव जी आते हैं तो वो ज्ञान देते हैं, वो परमात्मा होते हैं, तत्व ज्ञान को छुपाए हुए होते हैं। तो जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाएगा, परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हो जाएगा और फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा, तो वो सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करेगा। 7:30 पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा मनुष्य जीवन का उद्देश्य और कितनी बड़ी सीक्वेंस और कितना बड़ा भेद 7वें अध्याय में दिया गया। ये देखिए, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रया काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझ अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चुक्ति वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। अब ये तो अड़ंगा ही है, खैर हमारे साहब ने क्या दिया करिए, देखें। जो साधक मुझ अधिभूत अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ के सहित सही जानते हैं, वे जानते हैं अंतकाल में युक्ति चित्त वाले अर्थात मेरे द्वारा किए दिए जा रहे कष्ट को जानते हुए पूर्ण परमात्मा में मन स्थायी रखते हैं। ये है पुण्यात्माओं अनुवाद कि जो साधक मुझे तथा अधिभूत अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित जानते हैं। अब आपको कुछ दिन पहले साबित करा गया था, फिर साबित करवा देते हैं। अभी तो है तो आज ही साबित करवा देते हैं। ये 3 श्लोक समझवा देते हैं, 1, 2, 3, कि जिससे आपका 8वें ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई कि जरा मरण मोक्षा यतंती ये कौन करता है, क्यों हो रहा है जरा मरण मोक्षा यतंती ये। यानी कि जो मेरे संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म पे आश्रित होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करते हैं। उनकी संसार में कोई इच्छा नहीं रह जाती है। 7:29 ये कह रहा है। तो क्या ये 12वां पंथ उस तत्ब्रह्म से परिचित था? पूरा 12वां पंथ तत्ब्रह्म से परिचित नहीं। इसी वजह से दिखलाया जाता है कि गीता का एक एक श्लोक कितना गहरा है। पूरा 12वां पंथ क्योंकि उस तत्ब्रह्म से परिचित नहीं था, इस वजह से वो कामना से भक्ति करता था। सदगुरुदेव जी को जब तक साक्षात रूप में थे तब तक तो मान रहा था, उसके बाद ये राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए मनमान आचरण करने वाले, आदेशों के पीछे हिंडोला लेकर के घूमने वाले, इनका कोई भक्ति से लेना देना नहीं। जो भक्ति की उनमें जिनमें अच्छे भाव होंगे वो अब वहां से होकर के यहीं पे आएंगे, 13वें पंथ में आएंगे, क्योंकि सबका हो गया ये थ्योरी प्रैक्टिकल। तो पुण्यात्मा क्योंकि वो तत्वब्रह्म से परिचित ही नहीं थे, इस वजह से वो सही डायरेक्शन में नहीं, इसी वजह से भटकते रहे। तो एक श्लोक को साबित करने के लिए आपको 15:3 दिखाया जाएगा, पहले 15:4 और फिर 8:3 तक आपको दोबारा दिखा दिया जाता है, जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर होगा कि कितना कोड होता गीता जी में और कितने बड़े भेद हैं। क्यों गीता ज्ञानदाता कह रहा है 15:4, ये देखिए। अब इसमें पुण्यात्मा सीधे हिंदी पढ़ लेते हैं, जिससे आपका समय वो होगा, क्योंकि संस्कृत इस वजह से पढ़नी पड़ती है। कुछ आत्माओं को संस्कृत भाषा बड़ी अच्छी लगती है।
तो इस वजह से, और कुछ जब अनुवाद गलत होता है तो संस्कृत में उसका भेद होता है, वो पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि संस्कृत क्या कह रही है, हिंदी में अनुवाद क्या कह रहा है। इस वजह से संस्कृत भी पढ़नी होती है। थोड़ा सा समय ज्यादा भी लग जाता है तो सबको अच्छा लगना चाहिए। ततः पदम ततः परमार्गे तत्वम यस्मिन गता न निर्वतंती भूय तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से पुरातन इस संसार विश्व की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन निधिध्यासन करना चाहिए। तो गीता ज्ञानदाता पहली बात तो खुद कह रहे हैं कि यानी कि मैं खुद कहीं से मेरे ऊपर कोई सुप्रीम शक्ति है और मेरे ही वो यानी मैं भी मेरे को भी वहीं से प्राप्त होता है। शरण का मतलब अब वो ये जो 21 ब्रह्मांड चल रहे हैं वो परम अक्षर ब्रह्म को ही तो परमात्मा निमित्त बनाते हैं, यानी जड़ से ही तो ये तने में आता, तने से डाल में आता, डाल से फिर आगे शाखाओं में जाता, फिर ये संसार यानी ये पातरूप संसार जो है इनको प्राप्त होता। तो पुण्यात्माओं ये खुद कह रहे मैं आश्रित हूं महाकाल जी, और ये बता रहे हैं कि भाई कि खोजना चाहिए यानी कि उसे कि जिससे परमपद परमेश्वर को खोजना चाहिए। और वहां पे तो पूर्ण 12वें पंथ में तो पूर्ण परमात्मा ही जड़ को माना जा रहा था, वो तत्वब्रह्म से परिचित ही नहीं थे। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी स्पष्ट निर्देशन कर रहे हैं कि भाई कि मैं भी छोटी यूनिट हूं, कोई बड़ी यूनिट है और मैं भी उन्हीं की शरणागत हूं, उन्हीं से प्राप्त होता है, मुझे भी जो होता है उनसे परिचित हो जाओ। अब क्या है 8.1 किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हमारे साहब क्या कर रहे हैं, ये देखिए यथार्थ अनुवाद। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से ये क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अब ये देखिए 8.2 अधियज्ञ कथम कै अन्न देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेय असी नियतात्म भी। हे मधुसूदन यहां अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं वही अनुवाद है हमारे साहब भी। हे मधुसूदन यहां अधियज्ञ कौन है और यह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने आते हैं। अब ये कह रहे हैं तीसरे में ये देखिए अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावे अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करे विसर्ग कर्म संजित है। परम अक्षर ब्रह्म है अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है कर्म नाम से कहा गया है। ठीक है जी, हमारे साहब क्या दया कर रहे हैं। ब्रह्म भगवान ने उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है जो जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है, उसी का स्वरूप अर्थात परमात्मा जैसे गुण वाली जीवात्मा अध्यात्म नाम से एक कहा जाता है तथा जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। ठीक है जी, कितना बड़ा श्लोक है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है कि जब वो तत्ब्रह्म कौन है जिससे पढ़ने मालूम होने के बाद जीव सिर्फ बुढ़ापे मृत्यु से कष्ट छूटने का यत्न करता है, वो साधक सिर्फ यहां पे है ये परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हो गए कि भाई की जड़ कोई और है, सदगुरुदेव जी ने छुपाया हुआ था और वही तत्व ज्ञान देता है, उन्हीं के अवतार तत्वदर्शी संत होते हैं और वो परम पद परमेश्वर हैं जहां से संसार की ये स्टार्ट हुआ सारा खेल, वो सचखंड है, सत्यलोक है। सत्यलोक यानी सच्चा लोक है जहां सतोगुणी आत्माएं रहती हैं और वहीं से हम यहां पे होकर के आए हैं। परमात्मा को धोखा देते हुए फिर सृष्टि रचना के पूर्ण भेदों से परिचित कराया जाता है तो बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करते हैं।
यहाँ पे स्वर्ग नर्क 84 लाख योनियों और उसका सारा तत्व भेद बताया जाता है, तब यहाँ के बच्चे इतने विपरीत कंडीशन में डेडिकेटेड होकर के लगते हैं। नहीं तो पुण्यात्माओं, सतभक्ति में टिक पाना विपरीत कंडीशन में बिना ज्ञान के नहीं टिक सकता। तो इतनी विपरीत कंडीशन में जो ये परमात्मा दया कर करके कर्जे में मिशन चल रहा होता सालों से, हर दिन का संघर्ष होता, आठों पहर संग्राम, तो ये वो ही कर सकता है ज्ञान आधार हो जिसके पास। नहीं तो बुढ़ापे मृत्यु से छूटने का यत्न नहीं हो सकता सामने लिया है। तो और फिर तीसरे में कह दिया गया कि अधिभूत कौन है, अधिदैव कौन है, अधियज्ञ कौन है। ये पॉइंट आपको क्लियर करे गए हैं। चाहेंगे तो आप फिर कल करवा देंगे। दास देखेगा परमात्मा क्या प्रेरणा करेंगे और क्या भक्त समाज का आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। आपको ये जो शॉर्ट रील के जमाने में इतने घंटे भी कोई सत्संग देख ले, तो जैसे जैसे पृथ्वी में पुण्य जागृत होते जाएंगे, तो वैसे वैसे पुण्यात्माओं चाहे 3 घंटे के परमात्मा निमित्त बना दें, दास को तो बहुत आनंद आएगा। 5 घंटे का बना दें परमात्मा, जितनी जय करें, सुनने वाला होना चाहिए। अभी तो नहीं है सुनने वाले। कुछ पुण्यात्माओं की जिज्ञासा हुई तो परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। और ये सत्संग इस वजह से हो रहा है कि सतो गुण का उत्पादन सबसे ज्यादा सत्संग से ही होता है। और ये भारत पाकिस्तान ले, वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरे स्थिति ले, और जो आने वाली आखिरत और जो आने वाले युद्ध हैं अभी जो अवेटेड हैं, और जो सत्ता परिवर्तन है, बहुत सारा घटनाक्रम होना है, और वो सारा सत्संग पे ही आधारित है। पुण्यात्माओं, जब ज्ञान होगा जीव को तो सही दिशा पकड़ेगा, सही दिशा पकड़ेगा, पृथ्वी को विनाश से बचाया जाएगा। भक्ति करने वालों के लिए, उनके लिए नहीं, बाकी तो मास एलिमिनेशन होना है पुण्यात्माओं। जिनका भक्ति उद्देश्य नहीं होगा उन्हें जाना पड़ेगा, पर वो तकलीफ से के जाएंगे, तकलीफ से के जाएंगे। गीता जी में सारे भेद हैं। जो शास्त्र मनमाना आचरण करते हैं, अपनी चलाने का बहुत उन्होंने कर लिया, अब कर्मफल सबका दिया जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। हर चीज प्रमाणित होगी, पर समझने वाला होना चाहिए, धैर्य नाम का गुण होना चाहिए। बाकी सिर्फ सत्य है और सिर्फ सत्य है और प्रमाणित है। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सुकृत जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। अंशअवतार सदगुरु संग बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। ससाहेब।